हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा चौधरी और आज हम लोग करेंगे सेमेस्टर 6 का प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग का है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस को। तो हमारे यूनिट 1 में क्या है भाई, तो इंट्रोडक्शन ऑफ सीड। ठीक है, इस पर हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, मैचुरेशन कैसे होता है, जर्मिनेशन कैसे होता है और फेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन, इसके क्या क्या फेजेस हैं। ओके, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होता है, जब वो क्या वो अंकुरित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ सीड डोरमेंसी इसका, और फिर सीड सेंसेशंस क्या है। ठीक है, कॉज ऑफ सीड सेंसेशन क्या है, सीड क्वालिटी क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसके बाद क्लासेस ऑफ सीड, फिर जनरेशन सिस्टम और सीड मल्टीप्लिकेशन। ओके, फिर मल्टीप्लिकेशन रेशियो भी पढ़ेंगे हम लोग। फिर यूनिट 2 में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सीड प्रोडक्शन। ओके, फिर सीड रिप्लेसमेंट। ठीक है, वेरियल रिप्लेसमेंट, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, सीड रिन्यूअल पीरियड, कॉजेज ऑफ सीड वेरिटियल सीड डिटोरिएशन। ठीक है, उसके बाद मेंटेनेंस पढ़ेंगे, जेनेटिक एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे इसका, फिर फैक्टर्स इसका पढ़ेंगे। ओके, यूनिट 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीड प्रोडक्शन टेक्निक्स ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, इसका टेक्निक्स जो भी है। फिर फ्लोरल बायोलॉजी, पॉलिनेशन बिहेवियर, सीड प्रोडक्शन टेक्निक, वेराइटी, हाइब्रिड्स ऑफ राइस, मेज, कॉटन वेराइटीज़ एंड हाइब्रिड्स, बीटी कॉटन। ओके, यूनिट 4 में क्या हमारा, सीड प्रोडक्शन टेक्निक फॉर वेजिटेबल क्रॉप्स। ओके, वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए जो जो हमारा टेक्निक है, फ्लोरल बायोलॉजी, पॉलिनेशन बिहेवियर, सीड प्रोडक्शन टेक्निक, वेराइटीज़ एंड हाइब्रिड्स ऑफ टोमेटो, स्नेक गार्ड, बिटर गार्ड, एस गार्ड और रिप्ड गार्ड और बॉटल गार्ड, ये सब हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर यूनिट 5 में क्या करना है, पोस्ट हार्वेस्ट सीड हैंडलिंग टेक्निक्स, इसकी जो जो टेक्निक है इसको हम लोग पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उसके बाद अपने से एक बार देख लेना। ओके, चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सीड। आखिर सीड है क्या, बीज क्या है। तो बीज क्या रखता है, क्षमता रखता है कि इसको अपने से एक पौधा उत्पन्न होने का, रखता है कि नहीं। जिसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं ना, एम्बायरो होता है जिस, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, जिसको हम लोग भ्रूण भी कहते हैं। ओके, उसके बाद हमारा क्या रहेगा, सीड कोट। ठीक है, जो कि इससे क्या होगा, ढका हुआ रहेगा, जो भ्रूण अंदर में रहेगा, एम्बायरो अंदर में रहेगा, जिससे फ्यूचर में क्या होगा, एक बेबी प्लांट निकलेगा। ठीक है, उसके बाद इंडोस्पर्म, उसमें क्या होता है कि फूड स्टोर रहता है इसके लिए, भ्रूण के लिए, एम्ब्रायो के लिए। ओके, तो इसके 3 मेन पार्ट्स है। तो व्हाट इज सीड, सीड क्या है भाई, तो वह भाग जिससे अनुकूल परिस्थितियाँ, जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेगा तभी ये क्या होगा, इससे एक पौधा का, बेबी प्लांट का जन्म होगा। ओके, चलिए इसका डेफिनेशन और एक देख सकते हैं हम लोग, बीज निषेचित अंडाणु से विकसित संरचना है जिसमें भ्रूण होता है। ओके, इसी के अंदर होता है, जो कि सीड कोट क्या है उसकी रक्षा करने के लिए उसमें होता है भ्रूण की। बीज की संरचना के मुख्य भाग के कौन से, तो मेन पार्ट ऑफ सीड, सीड क्या है, बीजारोहण, भ्रूण और खाद्य भंडार। ओके, भ्रूण क्या होता है, जो अंदर में रहता है, खाद्य भंडार जो इसके लिए क्या रखता है, न्यूट्रिएंट्स रखता है और ये इसके लिए इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए, बीज परिपक्वता क्या है, व्हाट इज सीड मैचुरेशन क्या है, तो बीज का पूर्ण विकास और अंकुरण योग्य अवस्था प्राप्त करना। ठीक है, मैचुरेशन कब हो जाता है, जब वो क्या, बीज पूरे तरीके से क्या होता है, डेवलप्ड हो जाता है और अपने उस अवस्था में आ सकता है कि उससे अब एक प्लांट का जन्म हो। ओके, चलिए, अंकुरण क्या है, व्हाट इज जर्मिनेशन क्या है, तो बीज से भ्रूण के सक्रिय होकर पौधा बनने की प्रक्रिया। तो बीज की सक्रिय होकर, ठीक है, जहाँ से बीज वो होगा उसके बाद वहाँ से पौधा बनने तक के सफ़र को क्या बोला जाता है, इसको जर्मिनेशन। ठीक है, उसी के प्रोसेस को। 6 में हमारा अंकुरण की अवस्थाएं बताएं, फेज ऑफ जर्मिनेशन। तो वो जो बीज से वो पूरा बनेगा एक बेबी प्लांट, तो वहाँ तक का क्या हमारा रहेगा, तो जल अवशोषण, एंजाइम सक्रियता और भ्रूण वृद्धि। ओके, सुप्तावस्था क्या है, डोरमेंसी क्या है, तो अनुकूल परिस्थितियाँ में भी बीज का अंकुरित ना होना, जब उसको हम फेवरेबल कंडीशन दे रहे हैं फिर भी बीज हमारा क्या होता है, नहीं निकलता। हम ऐसा हमेशा हम लोग का देखते हैं, अगर हम लोग सारा कोई बीज बुनते हैं तो क्या होता है, उसमें से बहुत सारा होता है जो नहीं निकलता है, जबकि सबको एक ही टेम्परेचर मिला है, सबको एक ही क्लाइमेट ये मिला है, फिर भी वो क्या होता है कि नहीं निकल पाता है ना। तो उसको डोरमेंसी कहा जाता है। ठीक है,
बीज सुप्तावस्था के प्रकार लिखे, तो टाइप ऑफ सीड डोरमेंसी क्या है, तो प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। समझ में आएगा ना डोरमेंसी क्या है, जब उसको सेम अनुकूल परिस्थितियां भी दिया जा रहा है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुकूल परिस्थितियां भी दे रहे हैं फिर भी वो अंकुरित नहीं हो रहा है, उसी को डोरमेंसी कहा जाता है। और इसके दो टाइप हो गए, कौन कौन सा, प्राथमिक और द्वितीयक। ओके, चलिए चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीज वृद्धावस्था क्या है, सेंसेशंस क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज सीड सेंसेशंस क्या है, तो बीज की जीवनीयता का धीरे धीरे कम होना, है कि नहीं, बीज का जीवनीयता क्या होगा, धीरे धीरे जो कम होगा उसी को क्या बोला जाता है, वृद्धावस्था, बीज का वृद्धावस्था। ओके, उसके बाद 10th में हमारा बीज गुणवत्ता का एक गुण लिखिए, वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड क्वालिटी, तो क्या होगा, उच्च अंकुरण प्रतिशत। ओके, उच्च अंकुरण प्रतिशत, इसका इक्वालिटी होगा ये। 11 नंबर में क्लासेस ऑफ सीड क्या है, तो क्लासेस ऑफ सीड क्या है, नाभिक के, प्रजनक, आधार और प्रमाणित बीज, ठीक है, इसके ये क्लासेस हैं। अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सीड प्रोडक्शन से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, बीज प्रतिस्थापन दर क्या है, व्हाट इज सीड रिप्लेसमेंट रेट, तो क्या है, पुराने बीज के स्थान पे एक नए प्रमाणित बीज के उपयोग की दर, पुराने बीज के स्तर पे, ठीक है, उसके रिप्लेस कर रहा है, रिप्लेसमेंट मतलब उसके बदले में एक नए प्रमाणित बीज का उपयोग की दर, ओके, उसके रेट को। चलिए, किस्म प्रतिस्थापन क्या है, तो व्हाट इज वेरिएटल रिप्लेसमेंट क्या है, तो पुरानी किस्म के स्थान पर नई उन्नत किस्म का प्रयोग। ओके, क्या है किस्म, तो पुरानी किस्म के स्थान पे उन्नत जितना हुआ है मिला है हम लोग किस्म का प्रयोग। 14 बीज गुणन अनुपात क्या है, व्हाट इज सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, तो बोए गए बीज और प्राप्त बीज का अनुपात, तो हम लोग एक बीज बोते हैं उससे हम लोग को कितना प्राप्त हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, ठीक है। 15 बीज नवीनीकरण अवधि क्या है, व्हाट इज सीड न्यू रिन्यूअल पीरियड, तो निश्चित समय के बाद बीज बदलने की अवधि, एक निश्चित समय के बाद क्या करते हैं, हम बीज को रिन्यू कर देते हैं, डेटा रिन्यू करते हैं ना। चलिए 16 नंबर, किस में अपक्षय का एक कारण लिखिए, तो चलिए, वन कॉज ऑफ वेरिटल डेटरिनेशन, ठीक है, डेटेरियोरेशन, तो मिश्रण, मैकेनिकल मिश्रण, ठीक है, मिश्रण के कारण होता है। 17 में बीज उत्पादन का एक आनुवंशिक सिद्धांत लिखिए, तो क्या है भाई, थ्योरी वन जेनेटिक प्रिंसिपल ऑफ सीड प्रोडक्शन, तो पृथक्करण दूरी बनाए रखना, ठीक है, ये इसका क्या है, थ्योरी है, पृथक्करण दूरी बनाए रखना। ओके, 18 बीज गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला एक कारक लिखिए, वन फैक्टर अफेक्टिंग सीड क्वालिटी, ठीक है, तो क्या करता है, हमारा जो जलवायु है इसको क्या करता है, बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट करता है, इसके बहुत सारे कारक हो सकते हैं जिसमें एक जलवायु भी है। ओके, मेन फैक्टर। संकर बीज क्या है भाई, संकर व्हाट इज हाइब्रिड बीज, तो दो भिन्न अभिभावकों से उत्पन्न बीज, जब हमें दो अलग अलग होता है ना, जब हम लोग करते हैं तब क्या होता है, उसे हाइब्रिड सीड कहा जाता है, जिसके पेरेंट कोई और होंगे और उससे एक नया बीज उत्पन्न होता है, ठीक है, दो अलग अलग पेरेंट से सिंगल सीड। ओके, चलिए चलिए, व्हाट इज़ फ्लोरल बायोलॉजी, फ्लोरल बायोलॉजी क्या है, यहाँ पे हमारा पुष्प जीव विज्ञान क्या है, तो फूल की संरचना और प्रजनन प्रक्रिया का अध्ययन, ठीक है, फूल की संरचना क्या होती है, इसकी प्रजनन क्या है, इसकी प्रक्रिया, इसके प्रोसेस के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरल बायोलॉजी। ओके, इसके स्ट्रक्चर को पढ़ना है कि नहीं। तो 21 परागन क्या है, व्हाट इज पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन क्या है, परागन के पुंकेसर से वर्ती काग्र तक पहुंचना। देखिए इसमें क्या होता है, ये एक प्रोसेस है, पॉलिनेशन भी क्या एक प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है भाई, तो देखिए जैसे कि कोई फूल है तो उसका कोई भी मेल पार्ट से क्या होता है, मेल पार्ट से स्टिग्मा, इससे पॉलन ग्रेन जो होता है हमारा, पॉलन ग्रेन जरूर सुनेंगे, पॉलन ग्रेन क्या होता है, उड़ के जाता है या कोई मधुमक्खी वगैरह के ये से जाता है, हिसाब लेके जाता है, और दूसरे किसी फूल के क्या होता है, फीमेल यानी स्टिग्मा में जा पहुंचता है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन। ओके, ये सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ में क्या होता है, स्व परागन में कि खुद के ही फूल में गिर जाता है, और दूसरा क्रॉस में क्या होता है, जब दूसरे फूल में गिरता है। ओके, ये सब कौन किसके द्वारा होता होगा, तो विंड, वाटर, है ना, कोई भी मधुमक्खी वगैरह, बटरफ्लाई वगैरह, चमगादड़ वगैरह, है कि नहीं, ये सबसे होता होगा। चलिए 22
धान में परागन का प्रकार क्या है? तो पॉलिनेशन इन राइस तो क्या है? स्वपरागन, दैट मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, ओके, सेल्फ पॉलिनेशन। मक्का में परागन का प्रकार क्या है? मक्का में परागन का प्रकार क्या है? तो पर परागन मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, पर परागन मतलब क्रॉस, दूसरे फूल में जाके गिरता है। ओके, बीटी कपास क्या है? व्हाट इज बीटी कपास? तो कीट प्रतिरोधी आनुवंशिक रूप से परिवर्तित कपास। ठीक है। कपास में कपास में पृथक्करण दूरी क्यों आवश्यक है? वाई आइसोलेशन डिस्टेंस इन कॉटन नीडेड? तो क्या होगा? शुद्धता बनाए रखने के लिए, उसके शुद्धता बनाए रखने के लिए उसका डिस्टेंस क्या है? आइसोलेशन डिस्टेंस कॉटन में ज़रूरी है। ठीक है। चलिए यूनिट 4 से हम लोग देखेंगे कि टमाटर में परागन का प्रकार क्या है? पॉलिनेशन इन टोमेटो तो क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, कुकुरबिट फसलों में कुकुर कुकुरबिट फसलों में परागन का प्रकार क्या है? तो पर परागन यानी क्रॉस पॉलिनेशन, दूसरे में जाके। चलिए, नर और मादा फूल किस फसल में होते हैं? क्रॉप्स विथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स तो लौकी और करेला। ओके, क्या होता है? लौकी और करेला में। सब्जी बीज उत्पादन में मधुमक्खी का महत्व क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ बीज तो परागन में सहायता, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। लौकी किस स्कूल की फसल है? किस स्कूल की है? तो फैमिली ऑफ बॉटल, ये बॉटल गार्ड का कौन सा फैमिली है? तो कुकुरबिट्स बेट्सी। ओके, चलिए, पोस्ट हार्वेस्ट सीड हैंडलिंग टेक्निक्स क्या क्या है भाई? व्हाट इज थ्रेशिंग? तो थ्रेशिंग क्या है? बीज की को बालियों फल से अलग करना। ठीक है, बीज को हम क्या करते हैं? उस बालियों या फल से उसको हम लोग अलग करते हैं, जब चुन के चाहे कुछ भी। ठीक है। बीज सुखाने का उद्देश्य क्या है? पर्पस ऑफ सीड ड्राइंग तो क्या है? नमी कम करना, उसकी ह्यूमिडिटी को कम करना। ठीक है। बीज प्रसंकरण क्या है भाई? व्हाट इज सीड प्रोसेसिंग? तो बीज की सफाई और ग्रेडिंग की प्रक्रिया। ठीक है, बीज की हम सफाई करते हैं, इसकी ग्रेडिंग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सीड प्रोसेसिंग। ओके, 34, बीज उपचार क्या है? व्हाट इज सीड ट्रीटमेंट? तो सीड ट्रीटमेंट क्या है? बीज के रोगों से बचाने की प्रक्रिया। जब हम, उसके भी तो अलग अलग रोग होते हैं ना, तो उसी को बचाने के लिए जो भी होता है उसका प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? सीड ट्रीटमेंट। ठीक है। बीज प्राइमिंग क्या है भाई? व्हाट इज सीड प्राइमिंग? तो नियंत्रित जल उपचार द्वारा अंकुरन सुधार। ठीक है, नियंत्रित जल उपचार द्वारा अंकुरन सुधार। हम सोचेंगे कि इसको बहुत ज़्यादा जल देंगे तो बहुत जल्दी उगेगा, तो क्या होता है? वो और ज़्यादा क्या होता है? डोरमेंसी खराब हो जाते हैं। चलिए, बीज कोटिंग क्या है? व्हाट इज सीड कोटिंग? तो सीड कोटिंग क्या है? तो बीज पर रसायन पोषक तत्व की परत चढ़ाना। ठीक है, बीज पर रसायन पोषक तत्व की परत चढ़ाना ताकि वो क्या रहे? स्वस्थ रहे, वहाँ का भ्रूण, है ना। 37, बीज प्लेटिंग क्या है? तो बीज को गोलाकार बनाकर बोने योग्य बनाना, बीज को गोलाकार बनाकर बोने योग्य बनाना। अब हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं हम लोग। बीज की परिभाषा दीजिए तथा बीज की संरचना, विकास एवं परिपक्वता पर विस्तार से वर्णन कीजिए। डिफाइन सीड, डिस्क्राइब सीड स्ट्रक्चर, सीड डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन इन डिटेल। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा तो पढ़ लिए, इसी को सबको कंबाइन करके हमें लिख देना। तो उत्तर देखिए, बीज कृषि का आधार है, बिल्कुल सही है भाई, है ना। और समस्त फसल उत्पादन की, ठीक है, बीज कृषि का आधार है और समस्त फसल उत्पादन की शुरुआत बीज से ही होती है। बीज को निषेचित अंडाणु से, फर्टिलाइज्ड से विकसित व जीवित संरचना कहा जाता है, जिसमें भ्रूण उपस्थित रहता है, जो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर एक नया पौधा उत्पन्न करने की क्षमता रखता है कि नहीं। अच्छे बीज के बिना उच्च उत्पादन और टिकाऊ कृषि कल्पना नहीं की जा सकती। अब कोई कृषि फैमिली से है, अब उसका आधा ज़्यादा अंकुरित ही नहीं हुआ तो क्या हुआ? फिर उसका कृषि क्या हो गया? लेवल खराब हो गया। तो उसका क्वालिटी भी होना बहुत ज़रूरी है। बीज की संरचना सामान्यतः 3 मुख्य भागों में विभाजित है इसके। ठीक है, इसके 3 क्या है? मेन पार्ट्स है। ओके, क्या क्या है भाई? पहला भाग बीजावरण है, होता है, जो बीज की बाहरी क्षति, रोग, नमी से सुरक्षा प्रदान करता है, जिसको सीड कोट भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करता है? इम्बायरो को एकदम बचा के रखता है बाहर के नमी से, क्षति से और उसके रोग से, डिजीज से। ओके, दूसरा भाग भ्रूण होता है, जो भविष्य का पौधा बनता है। और वो क्या, जो वहाँ पे जो भ्रूण है वो क्या होगा? भविष्य में वही पौधा बनेगा।
भ्रूण में मूलांकुर और प्रांकुर तथा बीज पत्र होते हैं। और ये क्या होता है कि जहाँ से वो टहनी निकलेगा और जहाँ से वो प्लांट निकलेगा उसका भाग है, ठीक है। बीज पत्र होते तीसरा भाग खाद्य भंडार होता है। खाद्य भंडार जहाँ पे न्यूट्रिशन जमा होते हैं ताकि वो भ्रूण क्या रहे, अच्छे से रहे, जो भ्रूण के अंकुरण के समय पोषण प्रदान करता है, ठीक है। कुछ फसलों में यह एंडोस्पर्म के रूप में होता है और कुछ में बीज पत्रों में संचित होता है। सीड डेवलपमेंट क्या है? तो सीड डेवलपमेंट है निषेचन के बाद प्रारंभ होता है। इस अवस्था में भ्रूण और एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। भ्रूण और एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन तीव्र गति से होता है। बीज का आकार तथा भार बढ़ने लगता है। इस चरण में बीज में फल की जल की मात्रा अधिक होती है। शुष्क पदार्थ धीरे धीरे संचित होने लगता है। अब सीड मैचुरेशन क्या है? तो देखिए, सीड मैचुरेशन विकास की अंतिम अवस्था है, ठीक है। ये लास्ट स्टेज है। इस अवस्था में बीज अधिकतम शुष्क भार प्राप्त कर लेता है। जल की मात्रा कम हो जाती है। बीज कठोर तथा संग्रहण योग्य बन जाते हैं। संग्रहण मतलब अब उसको हम रख सकते हैं, संग्रह करके, इकट्ठा करके, कलेक्ट करके, ठीक है। यही अवस्था बीज की कटाई के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि इस समय बीज की अंकुरण क्षमता और जीवनीयता सर्वोच्च होती है, ठीक है। अतः बीज की संरचना, विकास, परिपक्वता की समुचित जानकारी बीज उत्पादन, भंडारण और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन एंड डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन क्या है भाई, उसका प्रोसेस क्या है, तो चलिए, और उसके क्या क्या फेज है उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। चलिए, अंकुरण वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बीज से भ्रूण सक्रिय होकर एक नए पौधे का निर्माण करता है। इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अंकुरण। ओके। यह प्रक्रिया तब प्रारंभ होती है जब बीज से उपयुक्त नमी, तापमान और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अंकुरण कृषि उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि स्वस्थ पौधे की स्थापना इसी पर निर्भर करती है। बीज अंकुरण की प्रक्रिया क्या है? देखिए, 3 मुख्य अवस्थाओं में होती है। पहली अवस्था जल अवशोषण, इम्बिशन, ठीक है, होती है। इस अवस्था में बीज जल को अवशोषित करती है जिससे बीज फूल बन जाता है। इससे बीजावरण नरम हो जाता है और भ्रूण को सक्रिय होने का अवसर मिलता है, ठीक है। दूसरी अवस्था क्या है? तो जैव रासायनिक सक्रियता की होती है। इस चरण में एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं, जो उसके एंजाइम से वो क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है और संचित भोजन को घुलनशील रूप में परिवर्तित करती है। जो वहाँ पे न्यूट्रिशन, जो वहाँ पे ये होता है ना, एंडोस्पर्म में जो न्यूट्रिशन जमा रहता है उसको क्या करती है? घुलनशील में परिवर्तित करती है, चेंज करती है, ठीक है। यह भोजन भ्रूण को ऊर्जा प्रदान करता है। श्वसन क्रिया तीव्र हो जाती है और कोशिकाओं का विभाजन प्रारंभ हो जाता है। सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तीसरा अवस्था क्या है? भ्रूण वृद्धि की होती है, ठीक है, भ्रूण वृद्धि। तो इसमें मूलांकुर सबसे पहले बाहर निकलता है और मिट्टी में प्रवेश करता है। इसके बाद प्राकुरण ऊपर की ओर बढ़ता है। इससे पत्तियों का विकास होता है। इस अवस्था में पौधा प्रकाश संश्लेषण करने लगता है, ठीक है। चलिए, अंकुरण की सफलता बीज की गुणवत्ता, नमी, तापमान, ऑक्सीजन पर निर्भर करती है। यदि इनमें से कोई भी कारक अनुपयुक्त हो तो अंकुरण प्रभावित हो सकता है। इसमें से थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो क्या हुआ? अंकुरण प्रभावित हो जाएगा हमारा, है कि नहीं। अब चलिए, बीज डोरमेंसी क्या है? तो हम क्या पढ़े थे बीज डोरमेंसी में कि उसको फेवरेबल कंडीशन देने के बाद में जब नहीं उग पाता है तो उसको क्या कहा जाता है? सीड डोरमेंसी। एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए, बीज सुपावस्था वह अवस्था है जिसमें बीज अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियां उपलब्ध होने के बावजूद अंकुरण नहीं करता। यह एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जो बीज को प्रतिकूल परिस्थितियों में अंकुरण से बचाती है, उसकी जीवनीयता को सुरक्षित रखती है। बीज सुप्तावस्था के प्रमुख प्रकार को निकला है। देखिए, प्राथमिक सुप्तावस्था वह अवस्था है जिसमें बीज परिपक्वता के समय ही सुप्त हो रहता है। इसका कारण बीजावरण की कठोरता, भ्रूण की अपरिपक्वता और रासायनिक अवरोधक पदार्थ हो सकते हैं। इसके क्या क्या कारण हो सकता है? बीजावरण की कठोरता हो सकता है, सीड कोट बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है कि नहीं, कि उसको बाहर, उसको जो हम लोग फेवरेबल कंडीशन थी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, है कि नहीं। हो सकता है क्या भ्रूण तो अनडेवलप्ड ही रह गया। चलिए, द्वितीयक सुप्तावस्था तब उत्पन्न होती है जब पहले से सक्षम बीज प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण पुनः सुप्तावस्था में चला जाता है, जैसे अत्यधिक तापमान या नमी की कमी। एक बार तो वो ठीक हो जाता है लेकिन फिर उसके बाद क्या हो जाता है, जब हम लोग को कंडीशन कुछ अलग, ज़्यादा टेम्परेचर मिल गया या नमी की कमी हो गई तो क्या हो गया, फिर से वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा आके ख़राब हो जाता है ना।
बीजावरण सुप्तावस्था में बीजावरण इतना कठोर होता है कि जल ऑक्सीजन अंदर प्रवेश नहीं करता। भ्रूण सुप्तावस्था में भ्रूण पूरी तरह से विकसित नहीं होता, उसे अंकुरन से पहले विश्राम की आवश्यकता होती है। रासायनिक सुप्तावस्था में बीज के अंदर ऐसे रसायन होते हैं जो अंकुरन को रोकते हैं। जब ये रसायन नष्ट होते हैं तब अंकुरन संभव है। इससे पहले क्या होता है, उसमें कुछ केमिकल्स रहते हैं, उसकी वजह से वो बाहर अंकुरन नहीं हो सकते। जब तक जो वहाँ के केमिकल्स है वो नष्ट नहीं हो जाते तब तक अंकुरन संभव नहीं है। इसीलिए कितना दिन बाद आता है ना, 4-5-6 दिन बाद। बीज सुप्तावस्था कृषि की दृष्टि से कभी कभी लाभकारी होती है क्योंकि इससे बीजों का असमय अंकुरन नहीं होता। चलिए, व्हाट इज सीड सेंसेशंस क्या है? एक्सपीरियंस कॉज एंड इफेक्ट ऑफ सीड क्वालिटी ऑन सीड क्वालिटीज। सीड का क्वालिटी में ये कैसे इफेक्ट करता है और ये है क्या? ठीक है, चलिए। बीज वृद्धावस्था वह प्रक्रिया जिसमें समय के साथ बीज की जीवनीयता, अंकुरन क्षमता और शक्ति धीरे धीरे कम होती है। इसमें क्या होती है, उसका जो लाइफ टाइम है वो कम होता है, अंकुरन क्षमता कम हो जाता है और उसके बाद क्या धीरे धीरे कम होती है। यह एक अपरिवर्तनीय जैविक प्रक्रिया, परिवर्तन उसको हम लोग बदल नहीं सकते, ठीक है, रिवर्स नहीं कर सकते, जिस पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता। मतलब उसके लाइफ को हम लोग क्या कर सकते, रोक नहीं कर सकते कि हाँ तुम रुक जाओ अभी बाद में होना है ना, ये नहीं कर सकते। क्या कर सकते, उसको धीमा कर सकते हैं, वो टेक्निक से उसको क्या करते हैं, उसके लाइफ को हम लोग बढ़ा सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते, ठीक है। चलिए, बीज वृद्धावस्था के प्रमुख कारण बताइए। इसके क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं? तो अधिक नमी, उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर रहेगा, खराब भंडारण रहेगा, कीट रोग आक्रमण रहेगा, तो अब हो जाएगा उसका लाइफ टाइम क्या होगा, लाइफ टाइम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। अधिक नमी के कारण बीज में श्वसन बढ़ जाता है जिससे ऊर्जा का क्षय होता है। श्वसन बढ़ जाने से क्या हो जाता है, एनर्जी उसमें लगता है, इसी एनर्जी क्या होता है, हमारा वेस्ट हो जाता है। उच्च तापमान एंजाइम को नुकसान पहुंचाता है और हाई टेम्परेचर किसको करता है, तो एंजाइम को, ठीक है। चलिए, भंडारण के दौरान लिपिड ऑक्सीकरण कोशिकीय झिल्ली क्षतिग्रस्त हो जाती है। भंडारण के समय क्या हो जाता है, लिपिड का ऑक्सीकरण होता है जिसके कारण क्या होता है, कोशिकीय झिल्ली क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे अंकुरन क्षमता घट जाती है। कीट और रोग बीज के आंतरिक भागों को नष्ट कर देते हैं। कीट जो उसमें डिजीज जो अटैक करते हैं उसमें क्या होता है, उसके आंतरिक इंटरनल भाग को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। बीज गुणवत्ता में कैसे, क्वालिटी में कैसे इसका प्रभाव पड़ता है, देखिए। तो के प्रभाव रूप में अंकुरन प्रतिशत घट जाता है। इसका जो अंकुरन का प्रतिशत है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। पौधे कमज़ोर बनते हैं और उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बीज की भंडारण क्षमता भी कम हो जाती है। चलिए, इसलिए बीज वृद्धावस्था को कम करने के लिए उचित सुखाना, कम तापमान और नमी पर भंडारण आवश्यक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सीड क्वालिटी। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके सिग्निफिकेंस को बताना है। तो आप खुद कर लोगे कि बीज की गुणवत्ता के प्रमुख विशेषताएं क्या हो सकती है। तो उच्च अंकुरन क्षमता होगी तो वो उसका क्या बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है। शुद्धता, उसमें कितना प्योर है वो, समान आकार का होना चाहिए, तब गोला करके भूनने से ज़्यादा होता है, ये भी आप आगे में पढ़ेंगे। रोग के मुक्त होना चाहिए। उच्च जीवनीयता, उच्च जीवनीयता मतलब इसका जो था, ये नहीं कि इसमें तुरंत क्या हो जाए, वृद्धावस्था में आ जाए, है कि नहीं। उसके बाद क्या हो सकता है, अंकुरन क्षमता में बीज की जीवन की शक्ति का पता चलता है। आनुवांशिक शुद्धता यह सुनिश्चित करती कि फसल अपनी वास्तविक किस्म के गुण प्रदर्शित करे। जो जेनेटिक जो इसका पेरेंट जैसा था वो क्या होता है, प्रतिशत बढ़ जाता है कि वो भी वैसा ही फल फूल देगा। ओके, चलिए, बीज का क्वालिटी का क्या इम्पोर्टेंस है। तो अत्यंत व्यापक है ये भाई, कोई भी चीज़ में, है कि नहीं। उच्च गुणवत्ता वाले बीज बेहतर पौधे स्थापना सुनिश्चित करेंगे, है ना। बीज अच्छे हैं तो पौधे भी हमारे अच्छे होंगे, कमज़ोर नहीं होंगे, है ना, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी। उत्पादन प्रोडक्शन भी हमारा हाई होगा। यह लागत को कम करता है क्योंकि पुनः बुनवाई की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद गुणयुक्त बीज में फसल एक समान होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है। चलिए, अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सीड प्रोडक्शन का क्वेश्चन करेंगे।
तो हमारा क्या है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सीड प्रोडक्शन इन डिटेल्स। तो इसका चलिए हम लोग इसका देखते हैं। तो बीज उत्पादन कृषि को एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है जिसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता, शुद्ध एवं स्वस्थ बीज का उत्पादन करना है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि हमें एक ऐसे बीज का उत्पादन करना है जिसमें क्या हो, प्योर और शुद्ध हो, हेल्दी हो, है कि नहीं। बीज उत्पादन के सिद्धांत वैज्ञानिक, आनुवंशिक और कृषि तकनीक नियमों पर आधारित है। और ये किस पे आधारित है, जो हम नए नए टेक्निक्स लगाते हैं, जो इसका थ्योरी जो विज्ञान लोग दिए हैं कि नहीं। चलिए, जिनका पालन करने से गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त किया जा सकता है। जैसे वो बताते हैं कि उसके नमी में कमी होने के कारण, तो हम क्या करेंगे, नमी को मेंटेन रखेंगे। दैट मीन ये क्या है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिया गया, थ्योरी के द्वारा गया, इसका प्रिंसिपल है ये, है ना। बीज उत्पादन का पहला सिद्धांत है आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखना। आनुवंशिक शुद्धता क्या है, इसका अर्थ है कि बीज उसी किस्म या संकर के गुणों को प्रदर्शित करे जिसका उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए पृथक्करण दूरी बनाए रखना, रोगग्रस्त पौधे को हटाना और प्रमाणित स्रोत का बीज उपयोग आवश्यक है। इसमें क्या दूसरा सिद्धांत हमारा क्या है, तो उचित कृषि क्रियाओं का पालन। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा भाई, तो सही समय पर बुनाई करना, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई करते रहना, है कि नहीं। तो ये सब शामिल है। इस पे भी डिपेंड करता है ना कि कृषि लोग उसको कैसे मेंटेन करें। आपको हम हाई क्वालिटी का बीज दे दिए, सीड दे दिए, उसके बाद आप उसको अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे, उसकी बुनाई सिंचाई समय पे नहीं कर रहे, तो वो थोड़ी होगा। चलिए, बीज वृक्क प्रणाली का पालन, अब ये क्या है, तो इसका है नाभिक के बीज को नाभिक के प्रजनक आधार और प्रमाणित बीज के क्रम में उत्पादित किया जाता है ताकि शुद्धता और गुणवत्ता बने रखे। दोनों प्योरिटी और क्वालिटी दोनों बने रहने के लिए हम किस में करते हैं, इसको क्लास में करते हैं, वर्ग क्रम से करते हैं। चौथा सिद्धांत क्या है, समय पर कटाई और उपयुक्त भंडारण। तो हम उसके समय पर कटाई करना आवश्यक है। अब देखिए, सीड रिप्लेसमेंट रेट एंड वेराइटियल रिप्लेसमेंट क्या है। तो देखिए, सीड रिप्लेसमेंट रेट से तात्पर्य उस प्रतिशत से है जिसमें किसान अपने खेतों में पुराने या स्वयं उत्पादित बीज के स्थान पर प्रमाणित या उन्नत बीज का प्रयोग करते हैं। स्वयं के बजाय किसको करते हैं, प्रमाणित या उन्नत बीज का। ठीक है, उच्च बीज प्रतिस्थापन दर के फसल उत्पादन, गुणवत्ता, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। यदि किसान लंबे समय तक एक ही बीज का प्रयोग करता है तो बीज की गुणवत्ता धीरे धीरे घटने लगती है। इसलिए नियमित अंतराल में एक निश्चित टाइम इंटरवल में क्या करना चाहिए, नए बीज का हमें प्रयोग आवश्यक है। सरकार द्वारा विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम बीज प्रतिस्थापन दर निर्धारित की जाती है। अब देखिए, वेराइटल रिप्लेसमेंट क्या है भाई, तो यह पुरानी या कम उत्पादक किस्म के स्थान पर नई, उन्नत और अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का प्रयोग है। जो पहले कम देती थी उसमें क्या है, अब जो ज़्यादा देने वाली से हमसे रिप्लेस कर देते हैं। नई किस्में रोग प्रतिरोधी, उच्च उपज देने वाली, पर्यावरण के अनुकूल होती है, जिसमें हाई क्वालिटी होता है। किस्म प्रतिस्थापन से किसानों की आय बढ़ती है, उत्पादन लागत घटती है और कृषि अधिक टिकाऊ बनती है ना। ऑटोमेटिक है, कम वाले से ज़्यादा वाले की बुनाई करेंगे, रिप्लेस करेंगे उसके, तो क्या होगी, प्रोडक्टिविटी हाई होगी। बीज प्रतिस्थापन, किस्म प्रतिस्थापन दोनों मिलकर आधुनिक कृषि प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। और ये दोनों जो है हमारे क्या आते हैं, कृषि को और भी ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन द सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो एंड सीड रिन्यूअल पीरियड। तो बीज का मल्टीप्लिकेशन क्या, रेशियो क्या है, और हम यहाँ पे रिन्यूअल पीरियड कैसे बीज को नया बनाते हैं फिर से, उसको आपको बताना है। ठीक है, इस सीड रिन्यूअल मतलब क्या है, एक टाइम के बाद हमें बीज को बदल देना चाहिए ताकि क्या होगा, उससे उसकी गुणवत्ता बनी रहे। धीरे धीरे क्या होती है, घट जाती है। उसके बाद देखिए, वेराइटियल डिटोरियनेशन के कारणों एवं रोकथाम के उपायों का वर्णन कीजिए। तो क्या क्या है इसके उपाय है, देखिए यहाँ पे, रोकथाम के उपाय के रूप में पृथक्करण दूरी बनाए रखना, रॉगिंग करना, प्रमाणित बीज का प्रयोग करना, नियंत्रित परागण और उचित भंडारण आवश्यक है। एक्सप्लेन दी
एक्सप्लेन बीज उत्पादन में आनुवांशिक और कृषि सिद्धांतों का महत्व समझाइए। तो ये दोनों जब हम लोग को समझा हुआ रहेगा, कैसे ये लोग बता रहे हैं कि रिप्लेस करना चाहिए, हमें टेम्परेचर सही देना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे जो कृषि जो हमारे सिद्धांत दिए गए हैं उसी के बदौलत हमें धीरे धीरे समझ में आता है। तो वही सब आपको महत्व लिखाना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, पुष्प जीव विज्ञान एवं परागन व्यवहार से आप क्या समझते हैं, बीज उत्पादन में इनके महत्व का वर्णन कीजिए। ये PDF आपको क्या वहाँ मिलेगा, ज्ञान सागर में मिलेगा 60 रुपीज़ में, अप टू सेमेस्टर 8 तक, ठीक है। चलिए धान की खोज उत्पादन तकनीक का विस्तार से वर्णन कीजिए। धान की बीज उत्पादन शक्ति पर आपको वर्णन करना है, ठीक है। यहाँ हम क्वेश्चन कर दे रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि हम दूसरा वीडियो इसका बना दें, ठीक है। डिस्क्राइब द सीड प्रोडक्शन टेक्निक ऑफ मेज़। भुट्टा का जो टेक्निक है सीड प्रोडक्शन का, उसको आपको बताना है। जैसे हम लोग को देखिए यहाँ मेन पॉइंट दिख रहा है कि 400-500 की मीटर दूरी रखी जाती है ताकि परागन मिश्रण में ना हो, मतलब क्या हो जाए, सेल्फ ये ना हो जाए, पॉलिनेशन, ठीक है। चलिए कपास एवं बीटी कपास के बीच उत्पादन तकनीक का विस्तार से कीजिए। तो कैसे कपास की खेती होती है उस पर आपको बताना है। फिर क्या है, बीज उत्पादन में पृथक्करण दूरी का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो पृथक्करण दूरी क्यों आवश्यक है, इसका आपको आंसर लिखना है। आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, PDF इसको बाय कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हमारा सब्जी फसलों में पुष्प जीव विज्ञान एवं फ्लोरल बायोलॉजी जिसको बोलते हैं कि नहीं, एवं परागन व्यवहार का विस्तार से वर्णन कीजिए। उसके बाद है हमारा टमाटर के बीज उत्पादन तकनीक का विस्तार से कीजिए। टमाटर में क्या आता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है ना। चलिए इसके बाद है डिस्क्राइब दी सीड प्रोडक्शन टेक्निक ऑफ कुकुरबिट वेजिटेबल क्रॉप्स। ओके, इसका टेक्निक को आपको बताना है। उसके बाद है हमारा एक्सप्लेन दी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन प्रोसेस इन वेजिटेबल क्रॉप्स। तो हाइब्रिड सीड मतलब संकर सीड, इसमें क्या आता है, जो पेरेंट होते हैं वो विभिन्न होते हैं, इसके अभिभावक क्या होते हैं, 2 अलग अलग होते हैं, जिससे एक बीज मिलता है हम लोग को। सब्जी फसलों के बीज उत्पादन में मधुमक्खियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो मधुमक्खी लोग नहीं होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगा, है कि नहीं। तो परागन के लिए बहुत आवश्यक होती है, तो इसको आपको लिखना है। कटाई के बाद बीज प्रबंधन पोस्ट हार्वेस्ट सीड हैंडलिंग से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न चरणों का विस्तार कीजिए। इसके क्या क्या चरण हैं, ठीक है। हम लोग पढ़े थे ना, ड्राइंग, थ्रेशिंग, वही सब आपको लिखना है। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ सीड ड्राइंग अलॉन्ग विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ज़्यादा सुखा देंगे तो दिक्कत, कम सुखा देंगे तो दिक्कत, है ना। तो आपको वो ध्यान में रख के करना है। बीज प्रसंकरण सीड प्रोसेसिंग क्या है, इसके महत्व एवं विभिन्न प्रक्रियाओं पे वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या, हम एक स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया होता है। बीज उपचार सीड ट्रीटमेंट क्या है, इसके प्रकार एवं महत्व का विस्तार से वर्णन करना आपको। 5 में हमारा बीज सुदृढ़ीकरण एवं बीज संवर्धन तकनीकों का विस्तार से वर्णन करें। चलिए इतना ही था। अगर आप लोगों को किसी में दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं, दूसरा वीडियो बना देंगे। और बाइक कर लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में करना है आपको, ठीक है। चलिए बाय।